सा सत्तश्वकः सुभद्रां वीरवासिनीं स्वस्तिमनोहागणाधिपतये नमः। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे श्रीधानि दधे पदं समूढमस्य पात्पुं सरे स्वाहा। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो जन्घान्विषतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन न संशयः। माला डालो, सब लोग माला डालो, माला रखी निकाल कर फूल लागे फूल ये भिंड के कलेक्टर हैं। लगता है कलेक्टर साहब को तलवारबाजी खूब पसंद है और वो अब इसका प्रदर्शन भी करने लगे हैं। लगता तो ये भी है कि अफसरशाही अब दिखावे पर उतर आई है। कलेक्ट्रेट में गुरुवार को अचानक सम्मान समारोह हुआ। क्षत्रिय समाज के लोग आए, साफा बांधा, शॉल उड़ाई और पुष्प वर्षा के साथ तलवार भेंट की। फिर क्या था, कलेक्टर साहब ने म्यान से तलवार निकाली, तलवार लहराई और फिर उसे म्यान में वापस रख दिया। इस पूरी घटनाक्रम के दौरान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण भी किया। अब कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का ये वीडियो वायरल हो गया है। दावा तो ये भी है कि ये सब कलेक्टर साहब का शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन यहाँ से बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को दिखाने के लिए था। बाकी सब बताएं, आज आपने जो कलेक्टर साहब को तलवार और माला संजीव श्रीवास्तव के साथ पूरा क्षत्रिय समाज है, सब समाज के लोग भी हैं और इनके जो काम है, इनका जो कार्यक्रम है वो जनता के हित में। रेत माफियाओं से जुड़े हुए कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक ईमानदार कलेक्टर की छवि प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, जो भिंड जिले की जनता को बर्दाश्त नहीं। भिंड जिले की जनता को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से कोई शिकायत नहीं। उनके सारे कार्यक्रम जनहित में हैं। छोटी मोटी समस्याएं उनका समय आने पर निराकरण किया जाएगा। भिंड जिले की जनता से अपील है तो एक ईमानदार कलेक्टर का साथ दें। नदियों का रेत रोक करके उन्होंने नदियों को जो सौंदर्यीकरण वापस कराया, इसके लिए भिंड जिले की जनता आभार व्यक्त करती है। आज आपने उनका सम्मान और तलवार भेंट किया, इससे पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमने उनकी ईमानदारी का सम्मान किया, जनता के प्रति समर्पित होने का सम्मान किया और उनके जो जन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका सम्मान किया, उनकी ईमानदारी का सम्मान किया। तलवार का क्या है? तलवार का उद्देश्य है कि आप तलवार से आप रेत माफिया अथवा उनके समर्थकों से लड़ाई लड़ें। सारा राजपूत समाज, सारा ब्राह्मण समाज, सब समाज उनके साथ है। अब इसमें भी एक समाज आपका दूसरे उनके खिलाफ में धरना दे रहा है और आप लोग हैं वो रेत माफियाओं से जुड़े हुए लोग। कलेक्टर साहब की तलवार लहराने पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए क्योंकि कोई प्रशासनिक अफसर ऐसा कैसे कर सकता है। वैसे कलेक्टर साहब पहले से विवादों में रहे हैं। इसी साल 1 अप्रैल को कलेक्टर साहब ने कॉलेज में जाकर एक छात्र को पीट दिया था। छात्र पर आरोप था कि वो नकल कर रहा था। कलेक्टर साहब का ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ था और कलेक्टर साहब की खूब किरकिरी भी हुई थी। हालांकि कलेक्टर साहब पिछले 1 हफ्ते से काफी चर्चा में हैं। चर्चा इसीलिए क्योंकि इन्होंने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से खूब बहस की। विधायक जी खाद की समस्या को लेकर पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने अवैध रेत खनन की तरफ मामला घुमा दिया। दोनों के बीच खूब बहस हुई। कलेक्टर साहब ने उंगली दिखाई तो विधायक जी दांत पीस कर मुक्का उठाने लगे। और किसी को दिखाना आगे समझ में बातों से काम हो जाएगा। ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा जखमा हालांकि बाद में विधायक जी भोपाल तलब हुए और पार्टी आलाकमान ने खूब फटकार लगाई। आईएएस एसोसिएशन ने भी विधायक जी के खिलाफ सीएम मोहन यादव से शिकायत की। मामला यही नहीं थमा। कलेक्टर साहब ने विधायक जी के खिलाफ थाने में शिकायत की तो वहीं विधायक जी भी कलेक्टर साहब के खिलाफ थाने चले गए। फिलहाल मामला अब तलवारबाजी पर अटका है और इस घटना से साफ हो गया है कि भिंड में सियासत और अफसरशाही आमने सामने है।
हालांकि अभी भी भिंड के किसान खाद को लेकर परेशान हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसान खाद वितरण केंद्रों पर लाइन में लग रहे हैं, लेकिन भिंड कलेक्टर कलेक्ट्रेट में तलवार की भेंट स्वीकार कर रहे हैं और बीजेपी आला कमान से डांट सुनकर विधायक जी भी अज्ञातवास में चले गए हैं। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।